अस्सलामुअलैकुम, मैं हमजा वसीम पीएसएक्स एनालिसिस से। अगर आज मार्केट के हवाले से बात करते हैं तो आज की मार्केट 862 पॉइंट के साथ पॉजिटिव बन रही। केसी 100 इंडेक्स 72,764 की सतह के करीब बन रहा। वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 313 मिलियन काम केसी 100 इंडेक्स में हुआ, जबकि किसी और शेयर के अंदर 578 मिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू 24.5 बिलियन बनती है। तो ओवरऑल वॉल्यूम्स अच्छे लगे हैं केसी 100 इंडेक्स में, स्पेशली लास्ट सेशन से कंपेयर करते हैं तो भी एक अच्छा खासा राइज देखने को मिल रहा है वॉल्यूम्स के अंदर। टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात की जाए तो बहरहाल उससे पहले आपको अल्लाह का शुक्र हमने काफ़ी सारे स्टॉक्स बताए थे, और अब आप देखेंगे तो मुसलसल जो हमारी चंद लास्ट वीडियोस है उसमें हम जो सेक्टर आपको बता रहे थे वो यही बता रहे थे कि जो स्टॉक्स इंटरेस्ट रेट से अफेक्ट होते हैं उनके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, उनके अंदर बाइंग करनी चाहिए, जिसके अंदर आपको डीजीकेसी, गंदारा टायर, निशात मिल, उसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक्स बताए थे। इवन मैंने लास्ट वीडियो में फ्राइडे वाली वीडियो में भी अमरेली स्टील बताया था, स्पेशल ये बताया था, और आज वह अल्लाह का शुक्र अपर लॉक पे था। ठीक है ना, तो हम आपको स्टॉक्स भी बताते रहते हैं। आपको याद होगा लास्ट टाइम जब हमने पाक इलेक्ट्रॉन की एनालिसिस की थी तो आप लोगों को बताया था कि जो ये रिजल्ट के बाद बहुत बड़ी रैली दिखाएगा। ठीक है ना, आपको बोला था कि इसके अंदर सिर्फ रिजल्ट का इंतजार हो रहा है, एक बार रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद इसके अंदर एक बहुत बड़ी रैली ड्यू है, और आज आपने देखा कितना अच्छा इसने क्लोजिंग दी है। तो पाक इलेक्ट्रॉन के हवाले से ये भी हमने आपको पहले ही बता दिया था। उसके अलावा भी आप देखेंगे तो चंद सेक्टर्स की भी हमने बताया था आपको, ऑटो सेक्टर, उसके हवाले से भी तज्जिया अपना दिया था। एनीवेज टॉप एक्टिव स्टॉक्स में देखते हैं तो पाक इलेक्ट्रॉन आज के दिन टॉप एक्टिव रहा, पौने ₹2 प्लस रहा, पर लॉक पे था 48 मिलियन के वॉल्यूम के साथ। एफसीसीएल भी अच्छा खासा गेन रहा, फिर के इलेक्ट्रिक, डब्ल्यूटीएल, हेस्कॉल, पीआरएल, इवन फौजी फूड के अंदर जबरदस्त एक्टिविटीज रही, पीपीएल, पीडीसी, उसके बाद डीजीकेसी हो जाता है। जब टॉप एडवांसर्स की बात करते हैं तो कुछ लिक्विड स्टॉक मौजूद भी है, जैसे कॉर्डोबा लॉजिस्टिक, इसके अंदर आज अपर लॉक रहा, लोड्स भी अपर लॉक के पास रहा। उसके अलावा भी चंद स्क्रिप्ट्स मौजूद हैं। जब टॉप डिक्लाइन साइड पे मोस्टली लिक्विड है, सिवाय कुछ है जैसा आपका पाकरी, बलूचिस्तान व्हील्स, और उसके बाद फर्स्ट अनून गरबा, जे टेक्सटाइल, और ये चंद स्क्रिप्ट हो जाते हैं। तो बहरहाल ये तो हो जाता है कुछ टॉप एक्टिव स्टॉक्स के हवाले से। जब टॉप कंट्रीब्यूटर्स, टॉप लूजर्स की बात की जाए तो आज के दिन जो टॉप कंट्रीब्यूटर था वो था दाऊद हरक्यूलस का स्टॉक, आज अपर लॉक पे रहा। उसके बाद फौजी सीमेंट हो जा फौजी फर्टिलाइजर हो जाता है, फिर एंग्रो कॉर्पोरेशन, फर्स्ट हबीब मुदारबा, फिर यूबीएल, आईएलपी, हबको, एमसीबी, कैपको, फौजी सीमेंट, एबट, लकी पेल, पीपीएल और सर्विस हो जाता है। जो टॉप डिक्लाइन साइड पे मारी हो गया, उसके अलावा ओजीडीसी सिस्टम्स हो गया, और ये चंद स्क्रिप्ट हो जाते हैं नेशनल बैंक, ओएलपीएल, आईबीएफएल, फातमा फर्टिलाइजर, एफएफबीएल, मीजान बैंक, और चंद स्क्रिप्ट हो जाते हैं। जहाँ अगर हम बात करते हैं कुछ न्यूज़ के हवाले से तो हमने देखा कि स्पेशली जब से जैसे जो डेलीगेशन आया इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी, तो वो एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ रही हमारी मार्केट के लिए। उसके अलावा इन्फ्लेशन के नंबर्स के बाद से हम मुसलसल तेजी देख रहे हैं। इवन इंटरनेशनल जो क्रूड ऑयल के अंदर गिरावट आई है, ये सब जो है वो मार्केट के लिए एक पॉजिटिव जो है पॉजिटिविटी की तरह आया है, और इसके ऊपर मार्केट में पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देख रहे हैं। ऑल्दो हम टेक्निकली मार्केट को भी डिस्कस करेंगे तो पता चलेगा क्या रिस्क इन्वॉल्व है। एनीवेज अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट्स पर, देखते हैं टेक्निकली जो है वो मार्केट कैसी मूवमेंट दिखा सकती है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ KSE 100 इंडेक्स के डेली चार्ट पे, और अगर आप आज की कैंडल देखेंगे तो सबसे पहले तो एक गैप अप का आगाज हुआ, मार्केट के अंदर एक जबरदस्त गैप अप का आगाज हुआ, और मार्केट ने फिर एक हाई लगाया 73,060 का। बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट जो है उस लेवल से 300 पॉइंट नीचे आकर बंद रही, मतलब थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली हाई साइड से। और ये जो लेवल है 73,000 का, हमने देखा इन द पास भी इस लेवल के पास से मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस आई थी। ऑल्दो ये आज की जो क्लोजिंग है वो मार्केट के ऑल टाइम की हाईएस्ट क्लोजिंग है, ठीक है ना। उससे पहले जो हाईएस्ट क्लोजिंग थी वो थी तकरीबन 72,742 की, तो तकरीबन 20 पॉइंट उससे ऊपर है, तो हाईएस्ट एवर क्लोजिंग है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। तो बहरहाल मैं ये कह रहा था कि मार्केट जो है वो प्रीवियसली भी 73,000 के पास से रिजेक्ट हुई थी, और वंस अगेन वो जो रिजेक्शन है वो देखने को मिल रहा है, मतलब हाई साइड पे थोड़ी सी सेलिंग या थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। ठीक है, अब जाहिर सी बात इतनी मेजर रेजिस्टेंस है तो मार्केट ने तो वैसे भी उसको एक बारी में ब्रेक करना ही नहीं था। अब ये आने वाले सेशंस में देखना होगा कि मार्केट इधर से कैसा रिएक्ट करती है। अगर तो ब्रेकआउट कर देती है फिर तो मार्केट मजीद आपके जो अपवर्ड मूवमेंट के लिए है
वो मार्केट हो जाएगी रेडी। लेकिन अब अगर नहीं ब्रेक कर पाती तो ये पॉसिबल डबल टॉप का सिचुएशन भी हो सकता है। ठीक है, तो लेवल्स के ऊपर भी चलते हैं। उससे पहले मेरी एडवाइस यही रहेगी कि मार्केट के अंदर इस वक्त ना बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव बाइंग नहीं करनी। ठीक है, मानता हूँ मार्केट तेजी है और तेजी में हर किसी का दिल चाहता है कुछ ना कुछ ले ही ले, लेकिन इस वक्त क्या करना है आपने कि बहुत कोई एग्रेसिव बाइंग नहीं करनी। काम करना है ना अगर अभी तो इंट्राडे में कर लीजिएगा, या आपको अगर कोई अच्छी बाय टुडे सेल टुमारो वाली ट्रेड मिले, बीटीएसटी ट्रेड, मतलब आप जैसे देखा आज का सेशन अच्छा बन रहा है, थोड़ी मार्केट नीचे आई है लेकिन क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है ना, तो मैं लेकर चला जाता हूँ माल और इस उम्मीद से कि वो कल ऊपर बिकेगा। तो वो तो एक चीज समझ में आती है। ठीक है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है आज भले मार्केट ऊपर से नीचे आई है, आज हमने देखा 300 पॉइंट नीचे आकर बंद रही है, लेकिन ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या था आप ये देखें कि मार्केट जब से चलना शुरू हुई है, कहां से चली है 70,500 का जब से लो लगाया, उसके बाद चली किस तरीके से, बिल्कुल सीधा नॉर्थ गई है, कोई ऐसा गिरावट नहीं ना, कोई ऐसा ब्रेक, मार्केट सीधी ऊपर गई है। मकसद ये कहने का कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो तो अप ट्रेंड है, ये तो बात बिल्कुल क्लियर है। अब जाहिर सी बात है भले 300 पॉइंट नीचे आकर बंद हो या भले 500 पॉइंट नीचे आकर बंद हो, क्योंकि ट्रेंड अप है तो चांसेस यही होंगे कि मार्केट के अंदर ये जो ट्रेंड का जो आप कह लीजिए असर है ना वो देखने को मिलेगा। थोड़ी थोड़ी पुल बैक्स या थोड़ी थोड़ी अप मूवमेंट देखने को मिलेगी। जैसे आप देख सकते हैं कि मार्केट नीचे आई थी, फिर पौने 2 बजे, पौने 3 बजे के बाद फिर मूवमेंट आई 200 पॉइंट की, 15 मिनट में 200 पॉइंट बढ़ गए। तो ये 200 पॉइंट की जंप्स क्यों देखने को मिल रही है कि मार्केट अप ट्रेंड में। तो जब कभी मार्केट अप ट्रेंड में हो ना तो ऐसी आपको स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स बुल की तरफ से देखने को मिलेगी। ठीक है, लेकिन मकसद ये कहने का कि जाहिर सी बात है मार्केट भी एक अच्छी खासी बढ़ चुकी है, एहतियात तो जरूरी है ही। एहतियात एक बात याद रहे, उसको आपने इग्नोर नहीं करना है, एहतियात के साथ काम करना है और शॉर्ट टर्म में काम करना है। स्टॉप लॉसेस भी होने चाहिए, क्योंकि आज जो है ना हमने देखा जैसे थोड़ी एग्जॉशन तो देखने को मिली, जिस तरीके से पहले एकदम नॉट डायरेक्शन में मार्केट जा रही थी, अब मार्केट के अंदर एक ब्रेक हुआ। ठीक है ना, जो हाई मार्केट ने सुबह लगाया था 11 बजे के करीब, वो हाई के पास फिर ही मार्केट कंसोलिडेट हुई, उसे थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, उधर ही कंसोलिडेशन देखने को मिली। तो ये जो कंसोलिडेशन होती है ना इसको कहते हैं एग्जॉशन, और इसके बाद जो फेज आता है वो होता है वापसी ट्रेंड का। इस वक्त जो हम देख रहे हैं मार्केट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है वो बनता है 72,470 का। ये जो लेवल है ना आप देख सकते हैं, एक तो ये आज का जो गैप है, मार्केट खुली इस लेवल के पास थी, दूसरा फिबोनाची वाइज भी 23% का रेशियो बनता है। अगर मार्केट इसके नीचे नीचे ट्रेड करती है, इसके नीचे नीचे ही सस्टेन करती है, फिर तो चांसेस होंगे कि मार्केट यहाँ पे जो है वो एक डिप की तरफ जाए, और फिर जो मार्केट का अगला सपोर्ट लेवल है 72,100 फॉलोड बाय 71,800, तो ये मार्केट के मेजर सपोर्ट लेवल आ जाएंगे। अच्छा, अपसाइड के लिए क्या लेवल्स मार्केट के पास मौजूद है, सबसे पहला जो लेवल है वो है 72,900 का। ठीक है, उसके बाद का जो लेवल है वो बन जाता है 73,150 का, ये मेजर लेवल है। 73,100 से ये जो 150 का लेवल है ना ये मेजर लेवल है, और इसी के ऊपर अगर मार्केट रहेगी, इसी के ऊपर ही ट्रेड करेगी, फिर ये जो हम वंस अगेन जो ट्रेंडिंग मूवमेंट है वो वंस अगेन बनता हुआ देखेंगे 73,500, 74,000 और मे बी उससे ऊपर भी जाए मार्केट। देखिए मेरा मानना क्या है, मैंने आपको पहले ही एडवाइस बता दी है, कोशिश करें कि तेजी तो हुई है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। जो आइटम्स तेजी में, जैसे आज हमने देखा पूरा फार्मा सेक्टर अच्छा था, आपका सीमेंट सेक्टर में अच्छी तेजी देखने को मिली, फिर भी बावजूद इतनी तेजी के भी डीजीकेसी आपका हाई साइड से नीचे आया। ऐसे और भी जितने भी आप स्क्रिप्ट देखेंगे ना हाई साइड से, सब में ही हमें प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है। तो एड लिंक देख ले 7550 से 7380 आया, ऐसे कितने स्क्रिप्ट्स मौजूद है जो हाई साइड से नीचे है। तो कोशिश क्या करनी है आप लोगों ने कि स्टॉप लॉस के साथ काम करें, जहां नफा हो बुक जरूर करें। ठीक है ना, भले मसला नहीं है कोई और आइटम में हम शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन नफा हो वहां पक्का भी करें। मुझे तो ये लगता है जो आइटम बहुत ज्यादा बढ़ गए ना कल, उसमें नफा पक्का करना चाहिए। मसला नहीं है, भले वो ऊपर चला जाए और 100 आइटम पर है उनके अंदर हम काम कर लेंगे, लेकिन इस वक्त मुझे लगता है जो आइटम बढ़ चुके हैं उनके अंदर डेफिनेटली नफा पक्का करना चाहिए। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है, तो इसलिए अगर कोई डिप्स भी आती है ना तो उसके अंदर आपने बाइंग अपॉर्चुनिटीज को सीख करना। एक बात याद रखिए, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है ना तो शॉर्ट टर्म में कमा सकेंगे, आप बहुत आसानी से कमा लेंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म का ट्रेंड अप ट्रेंड है। तो कोई डिप आए 200-500 पॉइंट की तो उसको अवेल करने की कोशिश कीजिएगा। वही जैसे मैंने आपको दिखाया, मार्केट ने 15 मिनट में 200 पॉइंट रिकवर कर दिए, तो वो जो आपको मिलेंगे ना चांसेस, वो आपको मिलते रहेंगे मार्केट में। ठीक है, तो होपफुली अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं तो मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। मार्केट अच्छी है नो डाउट, लेकिन अब थोड़ी ज्यादा ही बढ़ चुकी है। आप देखेंगे तो 17,600 से तकरीबन 2,000 पॉइंट मार्केट बढ़ गए, कोई ऐसा
मार्केट के अंदर रिट्रेसमेंट नहीं आई, तो इसलिए एहतियात लाजमी करें। व्यू क्या है कल के लिए? व्यू यही है क्योंकि मार्केट तेज बंद हुई है तो चांसेस है कल भी मार्केट ऊपर ही खोले, क्योंकि काफी लॉक्स भी लगे हुए थे, तो वो मार्केट ऊपर ही खुलेगी, हाई साइड से फिर प्रॉफिट टेकिंग आएगी, थोड़ी डिप आ सकती है, फिर वंस अगेन मार्केट आपकी थोड़ी और चल सकती है। तो बहरहाल इस हिसाब से काम करना है, आप लोगों ने स्ट्रेटेजी बता दी है। अच्छा जल्दी से हम कुछ स्टॉक्स को देख लेते हैं। ट्रीट कॉर्पोरेशन के हवाले से बात की जाए तो जैसे कि इसमें हमने देखा था रिसेंटली, हर इसमें वैसे इसकी एक आदत है कि हर थोड़े टाइम में ये एक अच्छी मूवमेंट बनाता है ट्रीट कॉर्पोरेशन, ठीक है ना। तो बहरहाल आज तो ये थोड़ा ऊपर आया, उसकी वजह तो वो स्पेशल मूवमेंट तो नहीं थी, लेकिन क्योंकि मार्केट इतनी अच्छी चली थी तो इसकी वजह से इसके अंदर थोड़ी हमने एक अच्छी मूवमेंट देख ली, वरना ये वो मूवमेंट नहीं है जो इसके अंदर आती है, ठीक है ना, वो मतलब आना बाकी है, मकसद ये कहने का। फिल वक्त के लिए बात की जाए तो अगर किसी के पास पड़ा हुआ है तो वो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, तकरीबन 15 रुपए 95 पैसे से 90 पैसे के करीब का अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। टारगेट्स क्या रख सकते हैं? आप मिनिमम 1660 को टारगेट करें, और ये जा सकते हैं 17 17.5, क्योंकि इसकी आदत है, इसके अंदर ट्रेडिंग के साथ हम टारगेट कर सकते हैं, जैसे 1660 पहला लेवल आ गया, फिर 17, फिर 17.5। थोड़ा स्लो आइटम है, लेकिन ये क्या, ये जब मूवमेंट देता है तो 1-2 दिन के अंदर ही आपको ये फारिग कर देता है, इनफ मूवमेंट इसके अंदर आ जाती है, ठीक है ना। तो इसके अलावा अगर बात कर लेते हैं तो मुगल हो जाता है। मुगल के अंदर रिसेंटली हमने देखा है बहुत अच्छी मूवमेंट आई, स्पेशली 2-3 दिनों में। हाँ, इस 30 अप्रैल को इसने लो लगाया 62 रुपए का और आज 70 रुपए पे खड़ा है, तो एक बहुत ही अच्छी मूवमेंट दी, मोर देन 10% का इसने गेन दिखाया है। अब कोशिश ये कीजिएगा हाई सेट से, जैसे आज भी हमने इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग देखी है, तो इसमें स्टॉप लॉसेस जरूर बांधिएगा, ये अब थोड़ा हाई साइड पे आ चुका है, या हो सके तो थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग भी कर सकते हैं, तो यहाँ सब जितना ऊपर जाए प्रॉफिट टेकिंग की तरफ तवज्जो दें। देखिए प्रॉफिट टेकिंग मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए मुझे वैसे ही लग रहा है यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, क्योंकि मुझे ये पर्सनली ये ख्याल है कि मार्केट में आपको वही माल नीचे वंस अगेन मिल सकेगा डिप पे, तो हाई साइड पे थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा। नो डाउट मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड तेजी का ही है, लेकिन हमें काम करना है प्रैक्टिकली सोच के। अगला स्टॉक हमारे पास मौजूद है पीआरएल। पीआरएल आज खुला ही गैप अप के साथ, ठीक है, 28 रुपए के तो ऊपर ही खुला ही है, और फिर हमने देखा ये मेनली जो है ये 28 से लेकर यही तक मैं 28.5 की रेंज के दरमियान में ही कंसोलिडेट कर रहा था। फिल वक्त भी बात की जाए तो आखिरी में भी इसके अंदर एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली, 28 रुपए 14 पैसे पे बंद रहा है, तो इस वक्त जो है ना बिल्कुल जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, एक तो वो भी देख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है इसका रहेगा 27 रुपए 75 पैसे, 75 पैसे का ये स्टॉप लॉस रहेगा। इस वक्त इसका रेजिस्टेंस लेवल है 28.5 रुपए, जैसे ही इसको ब्रेक एंड सस्टेन करेगा तो ये मूवमेंट बनाएगा अपना 29 रुपए से लेकर 30 रुपए 50 पैसे, तो 28 रुपए 50 पैसे इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको ब्रेक भी करता है तो भी एक इंट्राडे मूवमेंट बनाई जा सकती है, और डिप पे भी इंट्राडे मूवमेंट बनाई जा सकती है, और स्टॉप लॉस ये रहेगा। अगला जो स्टॉक हमारे पास मौजूद है वो है डीजीकेसी। डीजीकेसी के बारे से बात करते हैं तो डीजीकेसी का ये जो लेवल है स्पेशली 84 से लेकर 85 86 का लेवल, 84 से 86 ही हम मेनली कह लेते हैं, ये लेवल एक ऐसा लेवल है जिससे ये बार बार रेजिस्टेंस ले चुका है, बार बार, ठीक है ना। जब भी आता है ये घूमता है, आप देख सकते हैं कि इससे पहले भी जब ये इस लेवल पे आया था गालिबन ये 13 दिसंबर को 84 रुपीज 55 पैसे का हाई लगाया था, उसके बाद ये कितना गिरा, तकरीबन 60 62, तकरीबन ये आया था 67 रुपीज, फिर वापसी गया, फिर ये 2-3 दिन इसी लेवल के पास गुजारा, तकरीबन जनवरी में 2-3 दिन इसी लेवल के पास गुजारा इसने 84 87 के लेवल के पास, और फिर गिरा, कहाँ तक गिरा, इस बार ज्यादा गिरा, 61 तक गिरा, फिर अब ये वापसी आया। मकसद ये कहने का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को पहली दूसरी बारी में तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, मैं नहीं कह रहा ये इस बार भी घूमेगा, ठीक है ना, लेकिन तोड़ना जो है ना वो मुश्किल होता है, तो कोशिश ये कीजिए इसके अंदर भी स्टॉप लॉस रखे 84 86 के पास सेलिंग करें। हाँ अलबत्ता ये किसी दिन अगर 86 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया इसने तो फिर तो ये डेफिनेटली थोड़ा इसके लिए मजीद पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन फिल वक्त के लिए 84 से 86 इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये इसलिए भी मैं बता रहा हूँ एहतियात जरूरी है। भले आपको नहीं बेचना, आपको होता है कि भाई मेरा हाथ से छूट जाएगा माल, स्टॉप लॉस लगा लेकिन स्टॉप लॉस लगाए जरूर, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स तो 8250 के पास भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो बहरहाल ये तो मैंने चंद स्क्रिप्ट आपके साथ डिस्कस कर लिए, काफ़ी ज़्यादा स्क्रिप्ट हो गए। उसके अलावा जो है अगर मैं बात करता हूँ ऑटो सेक्टर में, जैसे आज गैल जीएचएनएल लॉक लगा तो कल भी एक्सपेक्टेशन से ऊपर ही खुलता है, अगर लॉक ही खुलता है फिर तो एक अलग ही बात है, लेकिन ऊपर ही खुलता है तो पॉसिबिलिटीज है कि कुछ प्रॉफिटिंग अगर आती है और अगर कोई डिप आता है तो उधर फिर इंट्राडे चांसेस अच्छे बन जाएंगे। स्टॉप लॉसेस को ज़रूर मैनेज भी कीजिएगा अपना। ओवरऑल मार्केट जो है
अब अच्छी ही है, ओवरऑल ट्रेंड भी आपका अप है, लेकिन अब थोड़ी मार्केट ओवरबॉट की साइड पे जा रही है, तो स्टॉप लॉस लाजमी रखिएगा। इसी के साथ मैं भी इजाजत चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। मैं हूँ हमजा वसीम, PSX एनालिसिस से।